हेलो हेलो एवरीवन। और सभी मेरे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और घर में ही होंगे, घर से बाहर नहीं निकले होंगे। ठीक है, तो बाकी वीडियो में मैं दिख रहा हूँ, चैनल दिख रहा हूँ, फिर मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैं घर में ही बना रहा हूँ, अपने कोशिश से बना रहा हूँ आप लोग के कहने पे। ठीक है, तो बाकी आपको क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन दिखने चाहिए। तो कल वीडियो में हमने पढ़ा था सिमिलैरिटी के बारे में, पढ़ा था कि सिमिलैरिटी क्या है, कि अगर आपके दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल एबीसी और सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ है, डीईएफ है ना। तो इससे क्या है कि अगर इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ है, तो हमने प्रॉपर्टी बताई थी कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ और सी ए अपॉन एफ डी, इनका रेशियो आपस में बराबर होगा। साथ ही साथ इन पर खींचे गए परपेंडिकुलर्स का रेशियो भी परपेंडिकुलर्स और या मीडियन कुछ भी ड्रा करते हैं, उनका रेशियो भी इन्हीं करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के बराबर होगा। साथ ही साथ इनके पेरीमीटर का रेशियो भी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ का रेशियो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और साथ ही साथ एरिया के रेशियो का अंडर रूट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ का रेशियो भी इन्हीं करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के बराबर होगा। ये कल हमने डिस्कस किया था। और ये सिमिलर कैसे है, अगर आप सिमिलर देखना चाहते हैं तो ऐसे हैं कि एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई और एंगल सी बराबर एंगल एफ। क्योंकि हमने बताया था कि सिमिलैरिटी डिपेंड्स ऑन एंगल्स। अगर आपके एंगल्स के आधार पर सिमिलैरिटी डिपेंड करते हैं, क्योंकि एंगल ए के सामने साइड क्या है बीसी, तो एंगल डी के सामने साइड क्या है ईएफ, क्योंकि एंगल ए बराबर डी है, तो मतलब इनकी इसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, बीसी और ईएफ। तो बीसी अपॉन ईएफ, एंगल बी बराबर एंगल ई है तो उसके सामने एसी है, और ई के सामने क्या है डीएफ, तो एसी अपॉन डीएफ। तो ये हो जाती है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। अब हम मुद्दे की बात आते हैं कि सर हम इसका यूज कैसे करें। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। चलिए, मैंने क्वेश्चन लिया कि इसे मान लीजिए कि ये है, ये आपका क्वेश्चन है कि इन गिवन फिगर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCD। और आपको गिवन है कि BD इज इक्वल टू 18 एंड AB इज इक्वल टू 32। तो आपको बताना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल BCD अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो, ये बताना है। और फिगर क्या है आपका, फिगर आप ध्यान से देखिए, फिगर है ये A B और C, ABC, और ये एक लाइन है ऐसे। ठीक है जी। अब आपने क्या देखा कि उसने कहा क्वेश्चन में कि इन गिवन फिगर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCD है, BD इज इक्वल टू 18 है, AB इज इक्वल टू 32 है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल BCD और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो कहीं ना कहीं आपको पेरीमीटर का रेशियो पूछा है, तो कहीं ना कहीं आपको सिमिलरिटी का यूज करना ही करना है। अब आप देखते हैं कि आपको कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है ट्रायंगल एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCD, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCD। तो हमें कैसे पता है किन ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगाना है। तो हमने देखा कि गिवन में क्या दिया, ट्रायंगल BAC यानी बड़ा वाला ट्रायंगल ABC हो गया,
और एक छोटा ट्रायंगल आपका BCD, यानी इन्हीं दो में सिमिलरिटी देखनी है। तो अब हमने क्या किया कि हमें पता है कि पेरीमीटर का रेशियो जो होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल BCD अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ट्रायंगल BCD सिमिलर टू ट्रायंगल ABC होना चाहिए ना। ट्रायंगल BCD सिमिलर टू ट्रायंगल ABC होना चाहिए। अब वो कैसे होगा? अब आप देखें कंडीशन में पहली कंडीशन दे रखी है कि एंगल BAC बराबर एंगल BCD है। तो आपने क्या देखा कि एंगल BAC यानी ये पहला एंगल, ये इसका पहला एंगल हो गया, और ये एंगल आपस में क्या है? बराबर है। तो अब BAC के सामने साइड क्या है? बड़े ट्रायंगल में देखिए, बड़े ट्रायंगल में BAC के सामने साइड क्या है? BC। तो आपने बड़ा ट्रायंगल नीचे तो आपने BC लिख दिया। छोटे ट्रायंगल में साइड क्या है? आपने देखा BD, आपने BD लिख दिया। अच्छा, अब दोनों में कॉमन एंगल क्या है? ये सेकंड एंगल है। आपने क्या देखा कि ये सेकंड एंगल यानी एंगल B दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, बड़े ट्रायंगल में भी और छोटे ट्रायंगल में भी। बड़ा ट्रायंगल क्या है? ABC, और छोटा ट्रायंगल क्या है? BCD। लेकिन ये चीज देखिए, छोटे ट्रायंगल में सामने साइड क्या आ गया? आप देखिए BCD में सामने दूसरे एंगल के सामने साइड क्या है? CD है। तो आपने क्या लिखा? CD। फिर आपने क्या देखा? बड़े ट्रायंगल के सामने साइड क्या है? AC। अब देखिए दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल दोनों ट्रायंगल में बराबर होंगे। अब BD हो गया, CD हो गया, बचा क्या? BC। तीन साइडें होंगी ना, BD, CD और BC। ऐसे ही BC हो गई, AC हो गई, अब क्या साइड बची? AB। यानी इन करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब हम बात करते हैं, अब हमें वैल्यू किसकी गिवन है? हमें BD की वैल्यू पता है कितनी? 18। लेकिन क्या BC का मान पता है? नहीं। ऐसे ही आपको यहाँ BC की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन आपको AB की वैल्यू कितनी पता है? 32 पता है। अब आपने क्या देखा? यहां से BC स्क्वायर बराबर आ गया 576। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 18 2 36, 18 3 54 3 57, 576 आ जाएगा। और यहां से BC की वैल्यू क्या है? 24। लेकिन क्या आपसे BC पूछा गया है? नहीं, BC आपसे नहीं पूछा गया है। आपसे पूछा गया है पेरीमीटर का रेशियो। तो चाहे इसमें और चाहे इसमें BC की वैल्यू पुट कर देंगे, आपको पेरीमीटर का रेशियो पता चलेगा। तो हमने पहले में रख के देख लिया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल BCD अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हमने क्या देखा? BD की वैल्यू 18 थी, आपने 18 की, और BC की वैल्यू कितनी थी? BC की वैल्यू 24 थी, तो हमने 24 रखा। तो क्या 2 9 18 या 6 3 18 और 6 4 24। तो आंसर कितना आ गया? 3/4। यानी अगर आपसे पूछता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल BCD और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो, तो आप क्या बोलेंगे? 3/4। तो उसका आंसर कितना आएगा? 3/4 आ जाएगा। चलिए अब इसका आप लोग काम करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिसको नहीं आता हो ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है? इन गिवन फिगर एंगल BAC बराबर एंगल BCD, BD इक्वल टू 18, AB इक्वल टू 32, और आपसे पूछा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल BCD और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो। तो मतलब रेशियो पूछा है तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी निकालनी है। तो सिमिलरिटी के लिए हमने क्या बोला कि सिमिलरिटी के लिए आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए। तो क्या बोला? पेरीमीटर ऑफ, जो पेरीमीटर होगा ट्रायंगल के रेशियो का, जो रेशियो होगा पेरीमीटर्स का, वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे पता करेंगे? हमने बताया कि करस्पॉन्डिंग साइड डिपेंड करती है एंगल पे। हमने क्या देखा? पहली कंडीशन दी थी एंगल BAC यानी पहला एंगल इसका एंगल BCD के बराबर, छोटे ट्रायंगल में इसके बराबर है। हमने बराबर कर दिया, दूसरा एंगल कॉमन है, और इनके अकॉर्डिंग हमने सामने की साइडें रखी, तो रेशियो निकल के आया क्या? BD अपॉन BC, CD अपॉन AC, BC अपॉन AB।
जब वैल्यू पुट करें तो सॉल्व करने पर बीसी की वैल्यू पता चल गई। दो क्वेश्चन मिल गए आपको, इन दोनों क्वेश्चन में से बीसी की वैल्यू हमने पता कर ली, तो बीसी की वैल्यू कितनी आएगी 24। और किसी भी एक उसमें वैल्यू आप चाहे इधर बीसी के लोग दें चाहे इधर दें, आपको आंसर मिल जाएगा 3:4। ये आपका पेरीमीटर का रेशियो है।